मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब आप अपने एमए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो आप अपना जो सब्जेक्ट है वो कैसे चूज़ करोगे। क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख के आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करोगे। तो सबसे पहली बात, मुझे ये स्लाइड्स बनाने में, ये वीडियो बनाने में, रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो एटलीस्ट। अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो थैंक यू सो मच अगर आप एक लाइक कर देंगे तो चलो अब हम टॉपिक पे आते हैं सीधे कि हमें अपने सब्जेक्ट को कैसे चूज़ करना है। हाउ टू चूज़ सब्जेक्ट्स फॉर सेकेंड ईयर एमए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम किन बातों का ध्यान रखेंगे वो देखो कि ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करेंगे हम जो हमें 80% मार्क्स दिलवा सके, 80+ हम स्कोर कर पाए। ठीक है, तो और अब मैं आपको पूरे वीडियो में बताऊंगी कि हम कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हम बेस्ट है हमारे लिए हम चूज़ करें और जिसमें हम ज़्यादा अच्छा स्कोर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हमें अपनी राइट चॉइस, मेक द राइट चॉइस, ऐसी चॉइस लेनी है कि हम कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें कि हम स्कोर अच्छा कर पाए। बेसिक मोटिव यही है इस वीडियो का कि मैं आपको ये गाइड कर पाऊँ कि हम सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए फ्यूचर में। तो सबसे पहले हम जब भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उससे पहले हम ये ज़रूर बात ध्यान में रखेंगे कि हमारे लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन क्यों मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? नॉर्मल सी बात है कि हम इसलिए सब्जेक्ट चूज़ करना चाहेंगे कि वो सब्जेक्ट ईजी हो, हम अच्छे से उसमें मार्क्स गेन कर पाए, हमारा एग्ज़ाम का स्ट्रेस जो रहता है वो हट जाए। क्योंकि अगर आप वर्किंग या आप जॉब भी करते हैं तो आपके लिए जॉब, स्टडी, घर के काम सब लेके बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो हम ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिससे हमें स्ट्रेस कम हो, मार्क्स अच्छे मिल जाए कम पढ़ने पर, और हमारा इंटरेस्ट हो और जिसमें हमें थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से ही हो, हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। इंटरेस्ट होना सबसे बड़ी बात है कि अगर हम किसी चीज़ को इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है कि अगर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हो। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, नेट यूजीसी कुछ क्लियर करना है, तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा बीए, एमए, बीएड, एमएड सब में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है अगर आप अकेडमिक ईयर में जा रहे हो। और अगर सिर्फ आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मैटर नहीं करता, मैटर तो मार्क्स भी नहीं करते, बट आप अपने सहूलियत के हिसाब से लो। और हमें ये देखना है कि जो भी हम सब्जेक्ट ले उसके हम असाइनमेंट बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती है, मटेरियल वगैरह, वो अवेलेबल हो। ओके, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मैटर करती है सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले। नाउ हाउ टू चूज़ राइट सब्जेक्ट, हम सही सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, कैसे चूज़ करेंगे बताती हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट जिसमें है हम वो बुक्स लें, क्योंकि हमारा जो एमए की बुक है ना गर्ल्स, उसमें ना हमें सेकेंड ईयर में 4 बेसिस पे बुक्स हैं हमारे, मतलब टोटल तो 20 कोड है हमारे, 20 बुक्स मिले हैं जिसमें से हमें 8 बुक्स सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से ना इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शांति, गांधी युग, इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर हमारी बुक्स हैं मेन। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो उसी वाले चैप्टर, जैसे एज अ इंडियन आपको गांधी या वाले युग में बहुत इंटरेस्ट होगा, तो कुछ बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत इंटरेस्ट होगा, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बुक ले। ठीक है, दूसरा हमें ये ऐसे ध्यान रखते हुए लेना है कि हम जो भी सब्जेक्ट्स ले रहे हैं उसके स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो कहीं भी, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो कोई पोर्टल पे हो, चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे किसी भी लिंक पे हो, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट हो या अदर वेबसाइट जैसे ज्ञानकोश वगैरह हो। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो, चाहे वो यूट्यूब पे मिले चाहे हमें वेबसाइट पर मिले। ये भी ध्यान रखना है कि हम जो सब्जेक्ट्स ले रहे हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स के क्या रिव्यू है, वो सब्जेक्ट्स कैसा लगता है स्टूडेंट्स को, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के लेना है हमें। लास्ट ये है कि हमारा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, इजी टॉपिक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें चूज़ करेंगे हम तो राइट चॉइस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एमए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है इसमें हमें सेकेंड ईयर में 20 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, जिसमें से हमें टोटल 8 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। 8 कैसे? एक सब्जेक्ट जो होता है वो 4 क्रेडिट का होता है। ठीक है, और टोटल हमें 32 क्रेडिट्स के, ये देखो चूज़ 32 क्रेडिट मतलब 4 × 8 कितना हुआ 32, मतलब हमें 8 सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे 4 क्रेडिट के, तब जाके हमारे 32 क्रेडिट पूरे होंगे। 32 क्रेडिट पूरे करने तक आपकी बुक आगे, अगर आप फॉर्म भरो तो आगे वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये देखो 4 सब्जेक्ट्स
4 क्रेडिट है ईच सब्जेक्ट के, 8 सब्जेक्ट चूज़ करना है। जो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप वाइज बुक्स हैं, 20 सब्जेक्ट्स है ना, उसमें ग्रुप वाइज बताया था मैंने, इंटरनेशनल रिलेशन, स्पीच, गांधी युग ये वगैरह, तो वो उस हिसाब से भी मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ कि कैसे वो है, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले जो है ना हमारी जो भी बुक्स वगैरह है उसमें ना इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये सारे कोड वाले बुक हैं। कौन से? MPSC 001, 002, 005, 009, 0011, MPSC 012, MPSC 013, ठीक है। तो ये सारी जो बुक्स है ना, ये वो बुक्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस से या फिर किसी और एरिया के स्टडी से रिलेटेड है। जैसे इसमें हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लैटिन अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, अफ्रीका, कनाडा, यूरोप के बारे में, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन नीति वगैरह, अंतर्राष्ट्रीय नीति वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो वही दूसरा टॉपिक देखा जाए तो दूसरा जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड बुक्स हैं, हमें मिली 4 कोड है जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी और थॉट से रिलेटेड है। कौन सा है? MPSC 003, MPSC 004, MPSC 007, MPSC 008। ये जो 4 बुक्स हैं ना गर्ल्स, ये पॉलिटिकल थ्योरी और थॉट से रिलेटेड हैं। तो तीसरा जो है हमारा वो है ये पीस और कॉन्फ्लिक्ट्स। इस चीज़ से रिलेटेड भी हमारे पास बुक्स है उस 20 कोड में। पहला तो है MPSC 006 पीस और कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, MED मतलब MED 002 अनस्टेबल डेवलपमेंट, MED 008, MGPE 010, MGPE 011, MGPE 013। तो ये सारे जो कोड के बुक्स हैं ना, टोटल 6, ये 6 कोड के बुक्स जो है वो पीस से रिलेटेड है, ठीक है। और ये 6 एक मिनट बस, हाँ, ये 3 जो है ये गांधी युग से रिलेटेड बुक्स है, गांधी जी से रिलेटेड बुक कोड से बुक्स है। MGP 004, MGP 009 और MGPE 008, ठीक है। तो मैंने बताया था 4 हिस्सों में हमारे बुक्स डिवाइड हो रहे हैं कि सबसे पहले जो है हमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप से 7 सब्जेक्ट्स मिले हुए हैं, पॉलिटिकल थ्योरी से 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास ऑप्शन के लिए, पीस और कॉन्फ्लिक्ट से हमारे पास 6 बुक्स हैं और गांधी युग से हमारे पास 3 बुक्स हैं। अब इन टोटल 20 बुक्स में से हमें जो है ना टोटल 32 क्रेडिट का मतलब 8 बुक्स सेलेक्ट करना है MA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेकेंड ईयर में पढ़ने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमें 4 बुक्स मिली थी और उस टाइम हमारे पास ऑप्शन नहीं था, पर अभी हमारे पास ऑप्शन है, हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कौन सी बुक्स है, क्या है किस में। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकमेंडेशन दे सकती हूँ कि आप कौन सी बुक सेलेक्ट करो तो आपके लिए 80% मार्क्स गेन करना ईजी होगा, स्ट्रेस कम रहेगा, आप असाइनमेंट ईजी बना पाओगे। अगर आप वर्किंग हो तो आपको इतना लोड नहीं पड़ेगा, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको इतना लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहे कुछ रिकमेंडेशन मेरी तरफ से। इसमें कुछ लिखे हैं, बाकी मैं पीछे से भी आपको बता देती हूँ, इसमें आगे बाकी का ऐड करना रह गया गलती से, सॉरी। MPSC 003 आप ले सकते हो, क्यों? क्योंकि इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में बताया गया है और हम सब लोगों ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से पढ़ा हुआ है। एरिस्टोटल, प्लेटो, होब्स, रूसो, जेम्स मिल, जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स है तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, तो हमें तो इसके बारे में नॉलेज है। दूसरा है MPSC 004 इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये भी आप ले सकते हो, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता एज एन इंडिया तो फिर इंडिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपके लिए ईजी होगा। ये आप ले सकते हो। MPSC 006 पीस और कॉन्फ्लिक्ट्स, MPSC 008 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में किसको पता नहीं होगा, इंडिया में रह रहे हो तो सब पता होगा इंडिया के बारे में, हम तो 6th क्लास से इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट्स भी ईजी होगा आपके लिए। नॉन वायलेंस मूवमेंट, जो इंडिया में जितने भी नॉन वायलेंस मूवमेंट्स वगैरह चले उसके बारे में आपको बहुत इजी होगा। गांधी युग के बारे में तो सबको पता होगा, क्योंकि हम 6th क्लास से उनके सारे आंदोलन, उनका इन भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान सब पढ़ रहे हैं, वो हमारे भारत के राष्ट्रपिता कैसे बने सबको पता है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड बुक्स ले सकते हैं। तो वैसे तो 8 सब्जेक्ट्स लेने हैं, पर मैं आपको 9-10 रिकमेंडेशन दे देती हूँ। जैसे कि गांधी युग से आप तीनों बुक ले लो, तीनों बुक आंख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। इस एक में गांधी जी के थॉट्स हैं, तो दूसरे में गांधी जी ने जो भी मूवमेंट्स चलाए थे वो है, और तीसरे में गांधी जी ने कैसे शांति वांति को बढ़ावा दिया था और कैसे रिसोल्यूशन मिला था, इन सब के बारे में बताना है। दूसरा पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह में से अगर आप चाहो तो MED अनस्टेबल डेवलपमेंट ले सकते हो, और MGPE ह्यूमन सिक्योरिटी ले सकते हो। MED 008 ग्लोबलाइजेशन एंड इन्वायरमेंट ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग से ग्लोबलाइजेशन और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा हुआ ही है,
ठीक है। थ्योरी में से तो मैंने आपको बता दिया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स ले सकते हो, मॉडर्न इंडिया पॉलिटिकल थॉट तो आप आंख बंद करके ले लो, क्योंकि एज एन इंडियन आपने पॉलिटिकल थॉट्स वगैरह सब पढ़ रखे हैं 10th क्लास से, सॉरी 6th क्लास से, 11th और 12th में हाई लेवल का पढ़ा होगा अगर आपके पास आर्ट्स विथ पॉलिटिकल साइंस होगा। सोशल मूवमेंट इन इंडिया, देखो जो गांधी युग है वो तीनों बुक ले लोगे ना तो ये जरूर लेना, क्योंकि ये इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड ही है, क्योंकि जो भी सोशल मूवमेंट आधे से ज़्यादा है इंडिया में चलो वो गांधी जी के थ्रू ही था। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंडिया की पॉलिटिक्स तो आपको पता ही है, तो ये भी आप ले सकते हो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट से। इसमें से मैं बताऊँ, आप इसमें से अगर कोई लेना चाहो इंटरनेशनल रिलेशन में से तो आप लेना MPSC 001 इंडिया एंड द वर्ल्ड, बस इसमें से और कोई बुक्स लेने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप गाइस खुद सोचो, हमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन नीति के बारे में पढ़ के करना क्या है। इंसान का इंटरेस्ट हो तो आप ले सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है आपको कनाडा के बारे में, अफ्रीका के बारे में जानना है तो आप ले लो आँख बंद करके। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए 80+ चाहिए, तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में से सिर्फ इंडिया और वर्ल्ड के बारे में लो, ताकि अगर आपके पास एग्जाम पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आप थोड़ा नहीं भी पढ़े हो, पर फिर भी अगर आप इंडिया के बारे में वो क्वेश्चन होगा तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जान थोड़ा बहुत भी, क्योंकि इतनी तो नॉलेज हमारी आ चुकी है क्योंकि अब हम मास्टर्स में। लेकिन अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा इन सब के बारे में आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में हमने ज़्यादा कभी इतना डीपली पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, रिकमेंडेड सब्जेक्ट्स मैंने बता दिया। अब मैं ये बताऊंगी कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जो आपको नहीं करनी। सबसे पहले तो ये है कि हमें सबसे ज़्यादा टफ और अनफेमिलियर टॉपिक्स नहीं लेने, जैसे कि मैंने अभी बताया था अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की नीति, कनाडा, इन सब के बारे में ना हमने कभी पढ़ा है, ये हमारे अनफेमिलियर टॉपिक्स है। जब पढ़ाई नहीं है तो टफ लगेगा ही। हाँ, इंटरेस्ट की बात है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन वैसे ये टफ टॉपिक है, आप कुछ नहीं लिख पाओगे अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाओगे। ऐसे बुक नहीं, ऐसे स्कोर नहीं लेने, हमें ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं लेने जिसका हमें मटेरियल ना मिले, चाहे वो मार्केट में ना मिले, चाहे वो यूट्यूब पे ना मिले। जैसे कि कनाडा, अमेरिका के बारे में आपको, ऑस्ट्रेलिया के बारे में ना तो ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो मिलेगी, ठीक है, और ना ही MPSC वगैरह जो भी मैंने बताया था, और ना ही आपको मार्केट में बुक्स जल्दी अवेलेबल मिलेगी। हमें ऐसे क्वेश्चन पेपर जरूर सेलेक्ट करने हैं जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हो, ना कि ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले कि जिसके हमें प्रैक्टिस पेपर्स नहीं मिल रहे हो। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स लेने हैं जो फ्यूचर गोल से रिलेटेड हो, जिसका मैच हो। जैसे अगर आपको टीचर बनना है तो हमें तो वो सब्जेक्ट्स ध्यान में रख के लेना होगा, है ना। अगर आपको टीचर बनना है पॉलिटिकल साइंस का, तो आपके फ्यूचर में ये कनाडा, अमेरिका, ये जो भी है ज़्यादा रोल नहीं है इनका। एज अ इंडियन आप इंडिया के बारे में पढ़ाओगे एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, एज अ पॉलिटिकल टीचर, तो इंडिया से रिलेटेड सब्जेक्ट्स लो। ठीक है, सक्सेसफुल होने के टिप्स। सब्जेक्ट तो सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर पढ़ने की दिक्कत आती है, पढ़ाई कैसे करेंगे हम, क्योंकि जो बुक्स है वो आजकल कोई नहीं पढ़ता। इग्नू के बुक्स तो वैसे भी बहुत बोरिंग होते हैं, मैं खुद कभी इग्नू की बुक्स नहीं पढ़ती, तो हम कैसे पढ़ेंगे? यूट्यूब के लेक्चर से। नॉर्मल सी बात है, यूट्यूब के लेक्चर से पढ़ेंगे, कोचिंग तो ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 10 साल के भी देख लेंगे, तब भी आइडिया हो जाएगा कि भाई कैसे तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए किसी और कोड का तो आप मुझे बता सकते हो, वरना MPS ये सारी तो मैंने अपलोड कर ही रखा है, आप देख के बता देना मुझे। ठीक है, और यूज़ ज्ञानकोश फ्री बुक्स। जैसे इग्नू की वेबसाइट पे मटेरियल मिलते हैं ना, वैसे ज्ञानकोश भी एक वेबसाइट है, यहाँ से आप फ्री की बुक्स ले सकते हो, अवेलेबल होती है आपको मटेरियल वगैरह। स्टार्ट असाइनमेंट अर्ली, आप असाइनमेंट अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया तो उसके बाद आप असाइनमेंट जैसे ही क्वेश्चन पेपर रिलीज़ होता है जल्दी बनाना शुरू कर दो, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, क्योंकि लास्ट में हम अच्छे से नहीं बना पा सकते। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। यूज़फुल लिंक्स तो यही है, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ignu.ac.in, इस पे जाके आप नॉलेज लो। ज्ञानकोश के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने असाइनमेंट्स के लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा जब असाइनमेंट्स आएगा, बाकी यूट्यूब से की वीडियो से आप हेल्प ले सकते हो, है ना गाइस। तो गाइस मुझे ना इस वीडियो को बनाने में, इस स्लाइड को रेडी करने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक तो एटलीस्ट बनता ही है ना। और फॉलो तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट, तो आप फॉलो करो, अदरवाइज एक लाइक कर दिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर और कोई तरह की वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी किसी और सब्जेक्ट्स का PYQ वगैरह।